तो एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पर अपना मेन कैरेक्टर फिनिक्स एम्पर की तरफ शक से देख रहा होता है। तो फिनिक्स एम्पर भी वहाँ पर समझ आती है, वो भी बोली ठीक है मैं एक्शन लेने का तैयार हूँ। तो वो फिनिक्स एम्पर के क्लैन के जो बंदे होते हैं वो भी कहते हैं यहाँ पर मैडम हम कह रहे तो करेंगे यहाँ पर एम्पर। तो वो कहती है जाओ इन पर अटैक कर दो। तो उन दोनों की जो ट्रैप होती है उन दोनों के ट्रैप में फाइट होने लग जाती है। तो वहाँ पर जियो एम्पर होता है ड्रैगन क्लैन का, वो भी अटैक करने के लिए रेडी होता है। वही बोल रहा था फेंगशी यहाँ पर तूने जो हमें धोखा दिया यहाँ पर डीमन क्लैन को, तुम्हें यहाँ पर जो ह्यूमन क्लैंस की जो उसको फोर्स को ज्वाइन कर लिया, तूने यहाँ पर धोखा दिया, उसकी सजा तो यहाँ पर मौत ही है। तो फिनिक्स एम्पर होती है वो भी फाइट करने के रेडी होती है। वो भी कह रही थी मैंने तुम्हें कोई धोखा वोखा नहीं दिया, ना कि मैंने डीमन क्लैन को कोई धोखा दिया। असल में बात यह है कि तू ही वहाँ पर गलत साइड पे गया हुआ है। तो वो भी रेडी होती है फाइट करने के लिए, अपना ड्रैगन फिनिक्स को निकाल लेती है, वो अपने फिनिक्स को निकाल लेती है। तो ड्रैगन भी बोल रहा था ठीक है ठीक है ठीक है, आज के बाद यहाँ पर तुम्हारा फिनिक्स क्लैन नहीं दिखेगा इस दुनिया में, सीधा ड्रैगन क्लैन ही होगा जो कि पूरी दुनिया में टॉप पर होगा। तो डीमन एम्पर होता है, सॉरी वो ड्रैगन एम्पर, वो अपने अंदर से वहाँ पर जो मिस्ट निकालने लगता था, डार्क टाइप का ओरा होता है। उस ओरे में आने के बाद सारे के सारे वहाँ पर जो है फंसने लग जाते हैं। तो वहाँ पर जो फिनिक्स एम्पर होती है वो भी कह रही थी शुरू से यहाँ पर तुम्हारे ड्रैगन क्लैन ने फिनिक्स क्लैन की हेल्प करी है, हमने भी तुम्हारी हेल्प करी है, और तू ये कौन सी टेक्निक को इस्तेमाल कर रही है? टेक्निक हमारे फिनिक्स क्लैन के लिए इस्तेमाल होती थी, वो भी घोस्ट क्लैन वाले करते थे हमसे लड़ाई करने के लिए, ये उनकी फॉरबिडन टेक्निक है ये घोस्ट क्लैन की। तो एम्पर तो काफी ज्यादा हंस रहा होता है ड्रैगन क्लैन का, बोल रहा था यहाँ पर साफ साफ देख सकते हो तुम लोग हारने वाले हो, और हारने वालों को हमेशा यहाँ पर मौत की सजा मिलती है, तुम लोग सारे मारे जाओगे। तो अचानक से वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे वो ब्लैक हो रहा होता है, सारा का सारा खत्म होना शुरू हो जाता है। तो एम्पर होता है ड्रैगन क्लैन का, वो काफी ज्यादा हैरान तो बोलता आखिर ये घोस्ट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को तोड़ कैसे दिया इन्होंने, किसकी इतनी हिम्मत हुई? तो अपना मेन कैरेक्टर सामने आता बोलता क्या पिद्दू सी यहाँ पर घोस्ट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक, घंटा मेरा यहाँ पर घोस्ट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक है, ये देख रहा मेरा पीछे मेरी बंदी इसने यहाँ पर तोड़ा है। और पहली बात तो ये है तूने यहाँ पर घोस्ट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को जो आजमाया ना, है ना, चल ठीक है कोई बात नहीं, अब जैसा तूने यहाँ पर हमारे बंदों के लिए किया वैसे ही तेरे बंदों के लिए मैं करने वाला हूँ, मेरे पर ब्लेम नहीं डाली हो, देख तू अब मैं क्या करता हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो भी घोस्ट क्लैन की सीक्रेट टेक्निक को यूज कर रहा था जिसका नाम ब्लैक मिस्ट ट्रैप होता है। उसको जो मकड़ी टाइप का जाला होता है उसे टाइप का होता है, सारों के ऊपर बन जाता है, उसमें से काफी अजीब सा हो रहा निकल रहा होता है। तो सारे के सारे जो होते हैं वो फंसना शुरू होते हैं और ड्रैगन क्लैंस के बंदे हैं। तो उनका जो एम्पर होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, बोलता है ह्यूमन और डीमन का हाइब्रिड, आखिर ये सीक्रेट टेक्निक घोस्ट क्लैन की किनके पास आ गई? भाई ये लोंडा कौन है? आखिर ये दुनिया में हो क्या रहा है? तो अपना मेगाटर अटैक लेके उसके पास आ रहा होता है और ड्रैगन क्लैन का जो एम्पर होता है वो उसी जाल में फंसा हुआ होता है। अपना मेगाटर उसके पास आते हुए बोलते हैं यहाँ पर जब तू मेरे बारे में जानता ही नहीं है तो फिर मेरे को यहाँ पर थोड़ी सी बेनिफिट निकालना चाहता था मेरे पास से, साले आराम के पिल्ले, देख अब मैं क्या करता हूँ। तो अपना जो मेन कैरेक्टर होता है उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जो एम्पर होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, आज तू यहाँ पर मुझे नहीं मार सकता। तो इतना बोलता ही वहां पर आसमान में से एक सांप टाइप का आता है और अपने मेन कैरेक्टर के हाथ पे काट लेता है। वो जो दोनों लड़कियां होती है वो दोनों लड़कियां घबरा जाती है, वो उसके पास आने लगती है। जो मूवमेंट होती है वो होती है डीमन लॉर्ड साइड नल्ले किधर के। तो फिनिक्स एम्पर जब पास आती है वो चेक करती है, बोलती है अरे बाप रे ये तो स्नेक क्लैन का पॉइजन है और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है डेंजरस पॉइजन है, काफी जल्दी इंसानों पे तो कुछ ज्यादा ही असर करता है और मारा जाता है वो बंदा। तो वो जो होली असेंट होती है मूवमेंट वो भी कह रही थी टेंशन नहीं लो, यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ अपनी यहाँ पर होली एनर्जी को डालती हूँ, पॉइजन्स को दूर करती हूँ तुम्हारे अंदर से। तो अपना मैं कहता भी बोल रहा था अरे फायदा नहीं है यहाँ पर होली एनर्जी का, क्योंकि इसने दोबारा से काट लिया, माँ फिर से काट लिया। तो अपना मैं कहता भी हंसता हुआ बोलता है हाँ तुम लोगों से यही उम्मीद है, सारे चीप ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे लिए, हिम्मत है तो यहाँ पर सामने आके लड़ो ना। तो एम्परर जियो होता है उसके साथ एक लड़की आई थी, एम्परर जियो भी होता है अरे यार मैं तो बुढ़ा हो चुका हूँ तो मुझे ट्रिक इस्तेमाल करने की तो आदत पड़ी गई, लो इससे मिलो, ये है यहाँ पर किंग वैन स्नैक क्लैन की है और ये किंग स्नैक की जो क्लैन की बंदी है ये खुद आई है तुम्हारा पर्सनली एक्शन लेने के लिए। तुम्हें तो मार तो सकती है पहले ही अटैक में, लेकिन ये तुम्हें काफी बार मारना चाहेगी क्योंकि इसका यही स्टाइल है और आज हम दोनों तुम सबको जान से मार देंगे। तो वो ड्रैगन के फॉर्म में आता है तो वो दूसरी वाली जो स्नैक में आ जाती है, मतलब भेजती है अपने अपने जो स्नैक और ड्रैगन। तो वहां से फिनिक्स होती है, फिनिक्स का अटैक करती है फिनिक्स एम्परर। तो फिनिक्स एम्परर कह रही होती है अपने मैक कटर और अपनी जो सेंस को तुम दोनों यहाँ पर जो कुछ ना कुछ तरीका निकालो इस पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करने का, जब तक मैं इन दोनों को संभालती हूँ। तो वो जो पॉइजन होता है वो काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारे मैक कटर को तकलीफ हो रही होती है। तो सेंस होती है बोलती है ये तो गड़बड़ हो रही है, वो काफी ज्यादा जो बढ़ता जा रहा है पॉइजन। तो अपना अटैक करने के रेडी होती है हमारे मैक कटर के हाथ पे, वो जमाने लगती है हमारा मैक कटर का हाथ। तो मैक कटर हमारा रोक लेता, बोलता अरे अरे मैडम रुक जा यार रुक जा, तेरी जो वो जो
आइस वाली जो एबिलिटी ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ पर मेरा हाथ जो है इसका मोए मोए हो जाएगा, कट जाएगा मेरा हाथ। तो मूव ऑन होती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आती, बोलती तुम अभी भी मजाक कर रहे हो, तुम्हारी कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो अपना मैं कड़ा बोलता अरे कुछ नहीं, ये पिद्दू सा पॉइजन मेरा क्या उखा लेगा, ये देखो छू हट गया ना। अपना सारा मैन कटर जो है पॉइजन हटा देता, बोलता है देखा पिद्दू सा तो था ये। जैसे ही अपना मैन कटर पॉइजन हटाता है तो वो जो स्नैक क्लैन की होती है बंदी, उसको काफी ज्यादा तकलीफ हो जाती है। वो भी कहती आखिर यहाँ पर उसने कैसे हटा दिया मेरे पॉइजन को, मेरी जो सोल को वहाँ पर बहुत ज्यादा डैमेज पहुंचा। तो वहाँ पर अपना मैन कटर उस स्नैक के ऊपर भी अटैक कर देता है। वो जो स्नैक किंग ने भेजा हुआ होता है अपनी वो रेड वाली सोर्ड से, रेड वाली सोर्ड को वापसी से बुलाता अपना मैन कटर, बोलता है ये मेरी कमाल की सोर्ड है, तुम्हारी धज्जियां उड़ाने के लिए तो बहुत ही कमाल की सोर्ड है मेरी। तो वो जो ड्रैगन एम्परर होता है वो भी डर जाता, बोलता है अरे अरे छोरी यहाँ पर तेरे बंदे कहाँ हैं, वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आए। तो स्नैकिंग होती है, वो अपना अटैक को रेडी करने लग जाती है। वो भी कह रही होती है ये तो हमारी गलती की वजह से ये डीमन जो है बच गया है, लेकिन इस बार यहाँ पर नहीं बचेगा, हर बार इस किस्मत अच्छी नहीं होती। वो काफी बड़ा अटैक को रेडी करने वाली है, एक टावर टाइप का होता है वो रेडी करती है, वो सारों की सारी एनर्जी होती है उसमें जाने लगती है। यहाँ तक कि वो ड्रैगन एम्परर होता है उसकी भी, वो भी बोल रहा होता है साली गद्दार किधर की, ये तू क्या कर रही है, हमने तुझे इतना सपोर्ट किया, तू हमारी ही चूस रही है यहाँ पर एनर्जी। तो अपनी जो फिनिक्स एम्पर होती है वो भी इसको गालियां देने लग जाती है, वो भी बोली पागल हो गया, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, तुम सारे के सारे यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस एरो में लाना चाहती हो। तो अपना मैन कटर वहाँ पर अटैक बनाने लग जाता है। वो भी कह रहा होता है अबे भाई ये तो एक डीमन टावर है, ये तो मैं आराम से तोड़ दूंगा। तो वो एक अटैक कर देता है उस डीमन टावर के ऊपर। उस अटैक की वजह से डीमन टावर जो खींच रहा होता है सारों की एनर्जी, वो खींचना बंद हो जाता है, और जिसकी वजह से उस जो किंग होती है उसको भी चोट लग जाती है। वो भी कह रही ज़्यादा खुश नहीं हो, तुमको क्या लगता है तुम लोग यहाँ पर जीत गए, नहीं मेरा भाई बैकअप प्लान है। तो वो टावर में से काफी ज्यादा स्नैक को भेजने लगती है, जो अपनी सैंत होती है वो बोलती है मैं रोकती हूँ इन्हें। तो वो आराम से जो उन स्नैक को मारने लग जाती है, जिसे देखने के बाद वो जो किंग होती है स्नैक वाली वो भी काफ़ी हैरान होती है, और सामने से अपना मैन कटर आता है हाथ लेके और उसका गला पकड़ा था, बोलती साली कुतिया मैं सिर्फ एक ही बात पूछूंगा तुमसे और तुझे उसका जवाब देना पड़ेगा, बता मुझे आखिर तुम लोगों का मकसद क्या है ये पूरी की पूरी फोर्सेस को ज्वाइन करने का, मुझे मारने का। वो भी बोल रही होती है हम लोग तुझे इसलिए मारना चाहते हैं, तू क्या बहुत ही बड़ा ईवल है, जब तक तू रहेगा हमारी जो 5 रेसिस है वो यहाँ पर सही सलामत नहीं रहेगी, हम तुझे इसलिए मिटाना चाहते हैं। तो अब आ जाता अपने मैन कटर को गुस्सा, वो भी कहता अच्छा तुम्हारी 5 ट्रिप के लिए मैं यहाँ पर एक बर्बादी हूँ। तो ये बोल रही होती है हाँ मैंने तो तुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना दिया उल्लू किधर के। तो वहाँ पर जो फिनिक्स एम्परर होती है वो भी बोलती है अरे डीमन लॉर्ड सैंत। तो अपना मैन कटर भी घबरा था, पता क्या हुआ उसको। तो सैंत होती है वो किसी बैरियर के अंदर होती है, अपना मैन कटर वहीं पे देख रहा होता है, तो वो भी हंसने लग जाती है डीमन जो लड़की होती है स्नैक वाली। तो अपना मैन कटर बोलता है यहाँ पर जो मेरी डीमन क्लैन की बैरियर में एंटर जो कर सकता है, उसमें जो टांग अड़ा सकता है, वो सिर्फ एक ही चीज़ है, ट्रांसमिशन फॉर्मेशन, ये वाईगी का काम है ना। तो वो भी हंसने लग जाती है काफ़ी ज़्यादा। अपना मैन कटर उसको वहाँ पर जला के रख देगा, राख कर देता है, वो तो साली कुतिया किधर की, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और इसी के राख सिचुएशन के साथ जो है ना यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन ठोक दो यार, और टेलीग्राम का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ पर भी मांगा आती रहती है, ज्वाइन कर लेना गाइस। अभी फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।